नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बिहार की सियासत में जातीय समीकरणों का बोलबाला रहा है। चुनावों में बेशक ये इकलौता फैक्टर ना हो, लेकिन ये अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। यही वजह है कि चुनावी मौसम आते ही जातिगत गतिविधियां तेज हो जाती हैं। इसी सिलसिले में सूबे की राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दांगी समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार सहित समाज के कई जानी मानी हस्तियों ने इस महासम्मेलन में शिरकत की और आबादी में अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से राजनीति में भागीदारी की वकालत की। एक तरह से ये दांगी समाज का शक्ति परीक्षण ही माना जाए, जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टियों पर समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का दबाव बनाया गया। नीतीश दांगी, जो ऑल इंडिया दांगी क्षेत्रीय संघ के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी और यह ऐलान कर दिया कि जो राजनीतिक दल दांगी समाज का ख्याल रखेगा, समाज भी उसी की हिमायत करेगा। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। सम्मेलन हटकर कहाँ है। सम्मेलन देखिए, अभी सारी पार्टियां, अभी राजनीतिक समय है और राजनीतिक दौर चल रहा है। सब लोग अपना अपना शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। हम लोग भी अपना समाज का शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। दांगी समाज को हर समय अपेक्षा किया जा रहा है। हमारे युवाओं को कभी कोई कहने का मतलब कोई कहता है कि भाई इनको आरक्षण से हटा दिया जाए, कभी कुछ कर दिया जाए। तो ये सब तो हम लोग को पीछे साजिश ने है और आज तक साजिश कर करके लोगों को हम लोग को कमज़ोर करने का काम किए हैं। देखिए, सबसे मुख्य मुद्दा है, देखिए हमारे युवा के लिए नौकरी का है, रोजगार की बात है। राजनीतिक रूप से हम लोग कमज़ोर है, राजनीतिक रूप में हिस्सेदारी का मुद्दा है और इस तरह अनेकों मुद्दों, किसान के लिए मुद्दा है, किसान के लिए आरक्षण का मुद्दा है। तो इस तरह हर तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें कहने का मतलब है कि हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर बेतिया में जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और विभिन्न निर्वाचन प्रकोष्ठों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील और दायित्वपूर्ण है, जिसमें प्रत्येक चरण पर सतर्कता और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट कार्य योजना और समय सीमा तैयार करने के निर्देश दिए। सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि वे जेंडर रेशियो में सुधार लाने के लिए विशेष अभियान चलाएं और मिशन मोड में अधिक से अधिक महिला एवं युवा मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पोलिंग स्टेशनों एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के लिए निर्धारित आवासीय स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, रैंप, रोशनी आदि समय से उपलब्ध कराई जाए। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। विगत वर्ष श्रीमद् भागवत कथा के सफल आयोजन के बाद नारायण पैलेस में श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया था, जिसका समापन शनिवार को हुआ। यह आयोजन धर्म, संस्कृति और समाज को एक सूत्र में पिरोने का अनूठा प्रयास है। शनिवार को कथा का समापन हुआ। बता दें, रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। कथा के दौरान प्रख्यात कथावाचक आराधना देवी और शशिकांत जी ने श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, उनकी मर्यादा, धर्मनिष्ठा और करुणा के प्रसंगों से परिचित कराया। कथा के माध्यम से समाज में एकता, नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रेरक संदेश दिया गया। संयोजक सुपन प्रसाद ब्याहुत ने कहा कि प्रभु श्री राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, जात पात के भेदभाव मिटाए, केवट से पैर धुलवाकर, सबरी से झूठे बेर खाकर, विभीषण को गले लगाकर, धोबी की बातों को मानकर प्रभु श्री राम ने राजधर्म निभाया। इस अवसर पर आयोजन समिति के संरक्षक कक्कू प्रसाद ब्याहुत, अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सचिव रामाशंकर प्रसाद, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, मुख्य पुरोहित संपत बाबा, पूर्व मेयर राखी गुप्ता समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सारण से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में शनिवार को 27वां पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर 207 कैडेट्स ने अंतिम पग भरते ही भारतीय सैन्य अफसर के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। खास बात यह रही कि इस बार सेना को 23 महिला अधिकारी भी मिले, जिन्होंने देश सेवा की शपथ ली। परेड के मुख्य अतिथि भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्य सेन गुप्ता थे। उन्होंने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया। ड्रिल, फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन हैंडलिंग, सर्विस सब्जेक्ट्स और एकेडमिक प्रदर्शन में श्रेष्ठ रहने वाले कैडेट्स को पुरस्कार दिए गए। गया जी से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट।
मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड कार्यालय के मनरेगा सभागार में स्थानांतरित मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उन्हें फूलमाला, गुलदस्ता और अंग वस्त्र भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश्वर राम ने की। इस अवसर पर अभिषेक कुमार, संजय कुमार, अरविंद कुमार, प्रेम कुमार, सुनील कुमार, पंकज कुमार, राजकुमार मिश्र, रमेश जी, जितेंद्र, तरुण कुमार, रामनारायण साहा और रहमत सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्थानांतरित पदाधिकारी और कर्मचारियों की सेवा अवधि की सराहना की गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, शेखपुरा समाहरणालय के मंथन सभागार जिला कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पर्यटन सह जिला प्रभारी मंत्री राजू कुमार सिंह की अध्यक्षता में 20 सूत्रीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी और 20 सूत्रीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री ने विभाग में चल रही योजनाओं की जानकारी ली, जबकि इसी दौरान मंत्री ने शिक्षा विभाग में 32 क्लर्क और 3 परिचारी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही आपदा विभाग से मिलने वाले मृतक के 6 आश्रितों को सांकेतिक चेक सौंपा। 3 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि सभी विभागों की समीक्षा की गई, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है, जबकि पीएचईडी विभाग में कुछ कमी जरूर आई है। ऐसे में विभाग को पत्र लिखकर अलग से योजना बनाए जाने का निर्देश दिया गया है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। की बैठक में भी शॉर्ट टाइम में आज थोड़ा सा मुझे और भी कार्यक्रम थे, लेकिन शॉर्ट टाइम में 1.5-2 घंटे के कार्यक्रम में सारे माननीय विशुद्धि के सदस्यों से जो पूर्व में हुआ था विशुद्धि के मैटर, उसके बारे में अवगत कराया गया, उसका क्या अनुपालन हुआ था, अनुपालन के बारे में बताया गया, और अभी जो उनकी समस्याएं थी उन समस्या को लेकर के, और हर विभाग का ज़्यादा यहाँ समस्या मैंने देखा हूँ कि पीएचडी का है, और पीएचडी से संबंधित मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा भी हूँ कि आप ऐसा करें कि एक अलग से पीएचडी की बैठक बुला करके, और जो वाटर की समस्या है उस समस्या के लिए अगर फंड्स की कमी आती है तो बिहार सरकार के द्वारा अलग से फंड्स की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यहाँ पे पानी को सुदृढ़ किया जाए, पानी की कमी को। जो इस तरह के हर फील्ड में हर कार्यों की जानकारी खुद विभाग के इंजीनियर्स के बारे में नहीं पता होगा, वो खुद बता देते हैं। सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह से नियुक्ति पद का वितरण हो रहा है, और हमारे नौजवान जो दिशाहीन हो रहे थे आज जो सही दिशा पे सही मार्ग पे चलेंगे। मैं तो सबों से आग्रह भी किया हूँ कि आप अब गुरु होने जा रहे हो, और गुरु का मतलब हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, इसलिए आप अपने फर्ज का पालन करेंगे, कर्तव्य का। झंझारपुर में एनडीए के विधानसभा सम्मेलन को लेकर शनिवार शाम भाजपा जिला कार्यालय में एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बताया गया कि झंझारपुर विधानसभा सम्मेलन जल्द ही आयोजित किया जाएगा। तिथि की जानकारी बाद में साझा की जाएगी। बैठक में भाजपा, जदयू, लोक मोर्चा, हम पार्टी और लोजपा के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष बच्चा बापू कामत, जदयू जिलाध्यक्ष श्री नारायण भंडारी, लोक मोर्चा के बैद्यनाथ मेहता, हम पार्टी की विमला देवी कामत और लोजपा के संतोष पासवान ने मीडिया को जानकारी दी। भाजपा जिलाध्यक्ष बच्चा बाबू कामत ने कहा कि सम्मेलन की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक की गई और सभी को सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री महेश्वर हजारी, मंत्री हरी साहनी, एमएलसी संजय सिंह, युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्र चौहान, हम पार्टी के शंकर मांझी समेत कुल 9 नेताओं की टीम शामिल होगी। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। विधानसभा में एनडीए सम्मेलन होने जा रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन, वो एक ऐतिहासिक होगा। और जहाँ तक ये संदेश हम देना चाहते हैं आप सबके द्वारा कि सब पांचों दल जो है, पांचों दल हम सब एक पांचों पांडव है, एक मुट्ठी जैसे हाथ में सुई है तो मजबूत है, हम उसी तरह से हम पांचों दल मजबूत है। और उस 10 तारीख को दिखाना है कि एनडीए कितना मजबूत है। और अभी जो फिलहाल मधुबनी जिला में 8 विधानसभा एनडीए के खाते में 2 नहीं है। इस बार 200 के 200 एनडीए के खाते में जय नीतीश जय। कुल मिलाकर के बंधुओं, सभी छायाकार बंधुओं, सभी लोगों के आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन। 10 तारीख को जो कार्यक्रम केजरीवाल हाई स्कूल में एनडीए के बूथ से लेकर के और हम लोगों के जितने ऊपर तक के हैं कार्यकर्ता श्रेणी में जो लोग आते हैं, उन लोगों की बैठक बुलाई गई है। और यह बैठक इसीलिए बुलाई गई है जो आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें पांचों दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों के बीच में आपसी सद्भाव, आपसी समन्वय और पांचों दलों का एक संगठित रूप एक जगह प्रदर्शित हो, इसीलिए एनडीए
का कार्यक्रम है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन झंझारपुर विधानसभा। उनमें कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं बिहार प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और बिहार के माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी का भी यहाँ पर पदार्पण होने जा रहा है और उनके साथ हैं माननीय मंत्री श्री हरी सहनी जी। तो हम लोग पांचों दल मिल करके इस कार्यक्रम से एक मैसेज देना चाहते हैं जो यहाँ पर एनडीए की जीत। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल संचालन के लिए पूर्वी चंपारण जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारी और उनके नोडल पदाधिकारियों को मोतिहारी स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभागार में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने की। प्रशिक्षण में ईवीएम और वीवीपैट के संचालन की जानकारी दी गई और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई गई। अधिकारियों को मशीन के कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के संयोजन ऑन ऑफ करने, बैटरी बदलने, डिस्प्ले और रिजल्ट सेक्शन की जानकारी दी गई। इसके साथ ही तकनीकी खराबी के निवारण, मशीन सीलिंग और मॉक पोल की प्रक्रिया पर भी विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र के डिस्पैच सेंटर और मतगणना केंद्र की तैयारी पूरी करेंगे और संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त विशेष सेल में कंप्यूटर ऑपरेटरों को इनकोर, ईटीपीजीएस और सी विजिल को संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। शिवहर जिले के कार्यपालक सहायकों ने शनिवार को 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व संघ के जिलाध्यक्ष पप्पू कुमार ने किया। यह जुलूस समाहरणालय से शुरू होकर जिला गेट होते हुए 0 माइल तक गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कार्यपालक सहायकों ने स्लोगन के माध्यम से अपनी मांगे रखी। संघ के अध्यक्ष पप्पू कुमार ने कहा कि कार्यपालक सहायकों की लंबित मांगे पूरी न होने के कारण यह चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में आगामी 7 सितंबर को जिला समाहरणालय के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। शिवहर से संजीत कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्वी चंपारण समाहरणालय स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभागार में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के सभी पदाधिकारी, तकनीकी विभागों के पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से राजस्व महाअभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। अपर समाहर्ता ने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा में 2,40,000 का अंतर पाया गया है, जिसे जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायत पोर्टल को प्रतिदिन देखें और लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करें। बैठक में अन्य मुद्दों जैसे बस स्टैंड निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता, 3 पशु चिकित्सालय भवनों का सीमांकन तथा हाल की आपदा में हुई मृत्यु की रिपोर्टिंग पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्यों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।